प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके 2 लड़के थे। उसका बड़ा लड़का बहुत ही बुद्धिमान था। दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय पश्चात उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मरते ही दोनों भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों भाइयों ने घर संसार का त्याग कर दिया और ऋषि प्रवज्ञा के अनुसार प्रशिक्षित होकर गंगा तट पर कुटी बनाकर रहने लगे। दोनों की कुटिया अलग अलग थी। बड़े भाई की कुटिया गंगा तट के ऊपरी ओर और छोटे भाई की नीचे की ओर थी। दोनों की कुटिया के बीच काफी दूरी थी। उन्हीं दिनों गंगा में मणिकट नाम का नागों का एक राजा रहता था। वह अपने भवन से निकलकर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आसपास के इलाकों में घूमा करता था। वह हर रोज निकलता और घूम फिरकर वापस अपने महल में लौट आता। एक दिन वह छोटे तपस्वी की कुटिया में पहुंचा और प्रणाम किया। तपस्वी ने उसे ब्रह्मचारी समझकर आदर के साथ कुटिया के अंदर बैठाया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और आपस में बातचीत की। कुछ देर बाद नागराज वहां से चला गया। दूसरे दिन वह फिर से आया और थोड़ी देर बात की और फिर चला गया। इस प्रकार दोनों में दोस्ती बढ़ती गई और वह हर रोज उसके पास आने लगा। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसलिए नागराज अब जाते समय भयमुक्त होकर अपने फन निकालकर तपस्वी से लिपट जाता और अपने फन उसके ऊपर छत्र की तरह लहरा देता। इस प्रकार वह अपने स्नेह का इजहार करता। लेकिन तपस्वी को उसके इस रूप से डर लगने लगा था। डर के कारण वह खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पाता था। वह बहुत कमजोर होने लगा। कमजोरी के कारण उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। उसका पेट भूख के कारण पीठ से जा लगा। एक दिन तपस्वी टहलता हुआ अपने बड़े भाई के पास पहुंचा। बड़े भाई ने छोटे भाई की यह दशा देखकर उससे पूछा, भाई तू इतना कमजोर कैसे होते जा रहा है? क्या कोई बीमारी लग गई है तुझे? तेरे शरीर की दशा बड़ी ही दयनीय हो गई है। छोटा भाई बोला कि मेरे पास एक नागराज ने तपस्वी के वेश में रोज आना शुरू कर दिया। बातचीत होने लगी, विश्वास बढ़ने लगा और वह रोज आने लगा। लेकिन अब जाते समय अपने असली रूप में आकर मेरे शरीर से लिपट जाता है और अपने फन को मेरे सिर के ऊपर लहराने लगता है। वह बुरा तो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके डर से मेरा खाना पीना हराम हो गया है। मैं उसके डर से सूखता जा रहा हूँ। अपने भाई की ये बात सुन बड़े भाई ने पूछा, क्या तुम्हें उसका आना अच्छा लगता है? छोटे भाई ने कहा, नहीं। बड़े ने कहा कि जब वह तुम्हारे पास आता है तो कौन से गहने पहनकर रखता है? छोटे भाई ने कहा, मणिरत्न। यह सुन बड़े भाई ने कहा, मांगना सबको बुरा लगता है। अगली बार नागराज आए तो उसके बैठने से पहले ही कहना कि कृपया यह अपनी मणि मुझे दे दे। यह सुन वह तुरंत लौट जाएगा। दूसरे दिन जैसे ही दरवाजे पर आए उससे फिर मणि मांगना। तीसरे दिन जैसे ही जल से बाहर निकले उससे फिर वही मणि मांगना। वह मांगने से परेशान होकर तेरे पास आना बंद कर देगा। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का धन्यवाद किया और अपनी कुटिया में वापस लौट गया। अगले दिन नागराज जैसे ही उसके पास आया तो तपस्वी ने कहा, दोस्त, क्या आप कृपया करके मुझे अपना मणिरत्न दे सकते हैं? यह सुनते ही नागराज वहीं से वापस लौट गया, कुटिया में बैठा ही नहीं। अगले दिन नागराज जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, तपस्वी ने दोबारा उससे उसका मणिरत्न मांगा तो नागराज फिर से वापस लौट गया। तीसरे दिन तपस्वी ने नदी किनारे खड़े होकर इंतजार करने लगा। जैसे ही नागराज ने पानी से सर बाहर निकाला, तपस्वी ने कहा, भ्राता, आज तीसरा दिन है। मैं 3 दिनों से आपसे मणिरत्न मांग रहा हूँ। आज तो दे ही दीजिए, मना मत कीजिएगा। नागराज पानी में खड़े खड़े ही बोला कि इस मणिरत्न के प्रभाव से ही मुझे बहुत सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तुमने मांगने की हद कर दी है। तुम्हारी ये मांगने की जिद मुझे उस प्रकार लग रही है जैसे कोई युवक धार लगी तलवार लेकर किसी को मारने के लिए डराए। तेरा यह मांगना मुझे दुख देता है। मैं यह मणि तुझे नहीं दे सकता। आज के बाद मैं तुम्हारी कुटिया में नहीं आऊंगा। इतना कहकर नागराज पानी में चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन अपने छोटे भाई का हालचाल जानने के लिए
बड़ा भाई उसकी कुटिया में पहुंचा। अपने भाई को स्वस्थ और खुश देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, भाई तुमने देखा, किसी से भी उसकी सबसे प्यारी चीज मांगने पर उसे बुरा लगता है। नागराज 7 रत्नों से परिपूर्ण है, धन की भी उसके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी उसे अपनी सबसे कीमती और प्यारी वस्तु मांगना बुरा लगा। कोई भी व्यक्ति मांगने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि उसकी सबसे प्यारी वस्तु उससे कोई मांगे। इसलिए अनचाहे और बुरे लोगों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन लोगों से उनकी प्रिय वस्तुएं मांगना शुरू कर दो। देखना फिर वो आपसे खुद ही दूर होना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।